हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 31 के बीच में जनवरी मंथ में यानी जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये रीडिंग आराम से देख सकते हैं, सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को लिब्रा मानते हैं यानी तुला राशि के मानते हैं तो आप ये रीडिंग आराम से देख सकते हो, आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं आप उन सब चीज़ों को ले और बाकी चीज़ों को जाने दें। क्योंकि अगर रीडिंग देखते वक्त आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, आपसे मैच नहीं कर रही हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। ओके, सो फ्री माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर बिल्कुल भी ना लाएं। ओके, तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 8 ऑफ वंस। वाइब्स अच्छी आ रही हैं। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द सन, आप देख सकते हो। सो ओवरऑल 15 से 31 के बीच में आपका लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है, पॉजिटिव गुजरने वाला है और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो अपने लव लाइफ में। आपके पर्सन को लेकर आप कहीं पर घूमने जा सकते हो, आप अपने दिल की बातें, बहुत सारी बातें आप यहाँ पर आपके पर्सन के साथ शेयर करते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करने वाले हो आप अपने लव लाइफ के साइड से। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से राशि मौजूद हैं। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वुड साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है और फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, आपके मन में इस टाइम पर एक कंफ्यूजन रहेगा आपके लव लाइफ को लेकर, किसी कंफ्यूजन में आप यहाँ पर पड़ते हुए दिख रहे हो, किसी दोनों चीज में या फिर किसी दोनों पर्सन में, किसी दोनों सिचुएशन में, कुछ भी हो सकता है। और जो 15 से 31 का रीडिंग है ये ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रही है। आपके मन में इस टाइम पर कुछ ऐसा रहेगा कि आप किसी पर्सन को ये बताना चाहोगे या फिर नहीं बताना चाहोगे। इन दोनों सिचुएशन में पड़ते हुए दिख रहे हो, जगल करते हुए दिख रहे हो। यानी आपका जो मन है वो बताना चाहेगा या फिर आपका दिमाग उसे रोकना चाहेगा कि नहीं, इस टाइम पर बताना ज़रूरी नहीं है, बाद में बता दूंगी। ओके, बताऊँ या फिर ना बताऊँ, ऐसा भी हो सकता है, या फिर करूँ या फिर ना करूँ। ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है मुझे। और इस टाइम पर आप हार्मनी के तलाश में दिख रहे हो। ओके, और यानी आपको आपके लव लाइफ में बैलेंस चाहिए, आप उसको ही ढूंढते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर है 8 ऑफ वंस। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ की तरफ से इस टाइम पर कोई एक डिसीजन या फिर कोई एक एक्शन बहुत ही ज्यादा जल्द लेना पड़ सकता है। क्योंकि इस टाइम पर आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। जो भी इस टाइम पर आपके सामने आएगा उसको देखकर आपको एकदम से जल्द से आपको फैसला लेना होगा कि आपको ये चाहिए या फिर वो, या फिर कुछ भी यहाँ पर दिख रही है मुझे। जो भी हो यहाँ पर एक बहुत जल्द डिसीजन या फिर एक बहुत जल्द एक्शन आपको इस टाइम पर लेना पड़ेगा आपके लव लाइफ के साइड से। ओके, और उसके थ्रू आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, हार्मनी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। ओके, और ये जो कार्ड हैं ये बहुत ज़्यादा प्यारा कार्ड है, इसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इस टाइम पर आप थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना। सो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आप यहाँ पर देख सकते हो आप किसी एक चीज़ का रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हो, किसी एक चीज़ का मार्ग ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, आपको
ये समझ में नहीं आएगा इस टाइम पर कि आपको करना क्या चाहिए। इस टाइम पर आपके पास एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आ सकते हैं आपकी लव लाइफ के साइड से। ये कोई शादी का प्रपोजल हो सकता है, लव प्रपोजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। या फिर कहीं पर घूमने जाने का ऑप्शंस हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल हो सकता है और किसी सिचुएशन से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे इस टाइम पर, जिसका मार्ग आप यहाँ पर ढूंढते हुए दिख रहे हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं और यहाँ पर हैं 10 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप फाइनली एक नेगेटिव, एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे बहुत जल्द। कोई एक सिचुएशन में, कोई एक साइकिल में आप फंसे हुए हो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं और उस सिचुएशन से, उस साइकिल से आप यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर, यानी 15 से 31 के बीच में। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर आपके पास्ट की चीज़ों को थोड़ा सा सोच सकते हो, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आप वहाँ से कुछ सीखना चाहते हो कि आपने पास्ट में क्या गलतियाँ किए थे, उससे आपको क्या इस टाइम पर सीखना चाहिए। यहाँ से मुझे दिख रही हैं लेसन्स आपको लेना चाहिए और वो आप लेते हुए भी दिख रहे हो, ताकि आपको फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस टाइम पर आप थोड़ा सा अकेला टाइम बिताना चाहोगे। आप यहाँ पर देख सकते हो 10 नंबर है, आपको पता ही होगा जो 10 नंबर है वो अपने आप में ही एक फुलफिल नंबर होता है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपके लव लाइफ की तरफ से आपके मन में फुलफिलनेस रहेगा, आपके मन में खुशियाँ रहेगी, लाइटनेस रहेगा। हेवीनेस तो नहीं यहाँ पर दिख रही है मुझे, पर इस टाइम पर आप थोड़ा सा अकेला रहकर थोड़ा सा टाइम खुद को देना चाहोगे, ओके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा दूसरों को टाइम देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को देना। इससे बहुत सारे मसलों का हल आपके सामने आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपको फाइनली बहुत ज़्यादा सुकून मिलती हुई दिख रही है लव लाइफ के साइड से। किसी एक चीज़ को लेकर आप शायद बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, हेडेक था आपके दिमाग में, या फिर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे थे अपने मन ही मन। तो वो जो चीज़ है वो इस टाइम पर आपकी लाइफ से हटने वाली है। आपको जो चीज़ चाहिए था, आपको जो चीज़ अजीज था, वो आपके पास इस टाइम पर आता हुआ दिख रहा है मुझे, या फिर आती हुई दिख रही है। और डेफिनेटली इस टाइम पर आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है मुझे, जिस चीज़ का आपको बहुत पहले से ज़रूरत थी या फिर था, ओके। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ओके। यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आप अपने लव लाइफ के तरफ से बहुत ही ज़्यादा एक ऑनेस्ट पर्सन हो। आप अपने लव लाइफ के तरफ से बहुत ज़्यादा लॉयल हो, अपने पर्सन को लेकर लॉयल हो, ओके। और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पर्सन भी आपके साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट रहे, कोई भी लुकी छुपी बातें आप दोनों के बीच में ना रहे। और इसकी वजह से ही आप यहाँ पर कुछ ट्रूथ्स की तलाश में यहाँ पर दिख रहे हो मुझे। आप इस टाइम पर आपके पर्सन को लेकर या लव लाइफ को लेकर यहाँ से मुझे दिख रही हैं कुछ ट्रूथ्स की तलाश में आप रहोगे। किसी एक चीज़ का सच आपको जानना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और इस टाइम पर आप अपने लॉजिक के साथ खेलते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आप अपने मन से ज़्यादा दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, अपने दिमाग की बात ज़्यादा सुनने वाले हो, यानी इंट्यूटिव इस टाइम पर आप नहीं रहोगे, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं रहोगे, ओके। सो थॉट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आप सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव रहें। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए आ गया है सन ऑफ कप्स। यहाँ पर 2 प्रपोजल को लेकर आप जगल करते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर किसी दोनों पर्सन की तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है, लव प्रपोजल मिल सकता है, ओके। या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल सकता है, जिस चीज़ में आप यहाँ पर जगल करते हुए दिख रहे हो कि आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो जो भी हो, यहाँ पर एक ऑफर, अपॉर्चुनिटी, प्रपोजल की बात ही हो रही है। और यहाँ पर है 8 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे लव लाइफ की तरफ से, या फिर इस टाइम पर बहुत जल्द से जो भी डिसीजन, जो भी एक्शन आपको इस टाइम पर लेना पड़ेगा, सो वो चीज़ आप इस टाइम पर नहीं लेते हुए दिख रहे हो, यानी उस चीज़ को आप डिनाई करते हुए दिख रहे हो, ओके। क्योंकि आपको ऐसा इस टाइम पर फील होगा कि आप सही और गलत के बीच में फैसला नहीं कर पा रहे हो, आपके सामने सब कुछ क्लियर नहीं है। कोई कितना भी जल्दबाजी क्यों ना करे, आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ओके। इस टाइम पर आप
बहुत ज़्यादा सच ढूंढने के बाद या फिर आपके मन में क्लैरिफिकेशन आने के बाद ही आप ये डिसीजन या फिर आप ये एक्शन लेने वाले हो। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आया है फादर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आप जो भी चूज करोगे, जो भी पैथ, जो भी पर्सन को या फिर जो भी चीज़ को आप इस टाइम पर चूज करोगे 7 ऑफ कप्स के थ्रू, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। आप एक स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो और इस टाइम पर आप अपने फैमिली को दिमाग में रखकर, आप अपने करियर को दिमाग में रखकर, सब कुछ सोच विचार कर आप ये डिसीजन लेने वाले हो या फिर आप एक ऑप्शन चूज करने वाले हो। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग ऐसा एक डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेते हुए दिख रहे हो, हड़बड़ी नहीं करते हुए दिख रहे हो। 10 ऑफ स्वर्ड्स के लिए यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से मुझे दिख रही है जो चीज़ इस टाइम पर आपको चाहिए होगा वो आपके बहुत पास है, पर आपको थोड़ा सा धैर्य और रखना है, आपको थोड़ा सा प्रयास और करना है, जिसके बाद वो चीज़ आपको मिलेगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी। बिना कोशिश के या फिर बिना थोड़ी सी मेहनत किए आप ये चीज़ नहीं पा सकते हो। आपको जो भी लव लाइफ के साइड से चाहिए होगा, पीस हो सकता है, हार्मनी हो सकता है, लव ऑफर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। सो मैन टू मैन डिफर कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है बहुत ज़्यादा होली एनर्जी कैरी करता है। आप लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि मैं हर बार बताती हूँ। सो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है, बहुत ज़्यादा। ये आपकी लव लाइफ में आ गई है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस इस टाइम पर आपको मिलने वाला है। ये जो भी चीज़ आपको चाहिए होगा वो इस टाइम पर आपको मिलती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स के बाद आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा आपको इस टाइम पर वो मिलती हुई दिख रही है, और इस चीज़ की वजह से ही आप में एक अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी बिल्डअप होती हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस होते हुए दिख रहे हो, अट्रैक्टिंग होते हुए दिख रहे हो। ओके, और इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, खास तौर पर लव लाइफ को लेकर सीरियस रहोगे। और क्वीन ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स के लिए यहाँ पर है द चैरियट। ओके, सो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रही है मुझे इस टाइम पर। ओके, आपको यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत थी और यहाँ पर बैलेंस आ गई है। मैंने आपको बताया था लास्ट साइड में आकर, यानी 30 के आसपास या फिर 31 के आसपास के टाइम पर आपके लव लाइफ में बैलेंस एंटर कर जाएगी। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेने वाले हो इस टाइम पर। कोई कुछ भी कहे, आपके पर्सन कुछ भी कहे, इस टाइम पर आप खुद पर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, खुद को क्या पसंद है, खुद के ऊपर प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए मून आपको इस टाइम पर क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं। क्या गाइड करते हैं लव लाइफ के साइड से आपको मून 15 से 31 के लिए। मून गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो यहाँ पर है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सो ओके, तो देखो यहाँ पर आप एडजस्ट करते हुए भी दिख रहे हो। कहीं पर अगर आपको इस टाइम पर यानी 15 से 31 के बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पर्सन के साथ आपका ठीक से बन नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, पर इस टाइम पर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा सा सैक्रिफाइस अगर किसी चीज़ में करना पड़े तो आप कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ करने से आपके लव लाइफ में इस टाइम पर हीलिंग देखने को मिल सकती है। आपको बहुत कुछ ऐसा जो बिगड़ा हुआ था वो सही हो सकता है। ओके, अगर आपको एडजस्ट करना अच्छा लगे तो कीजिए, अगर नहीं लगता है तो मत कीजिए। इस एडवाइस को आप छोड़ भी सकते हो। ओके, मुझे तो ओवरऑल रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है आपका रीडिंग, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ही द सन कार्ड आया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मेजर अरकाना है। ओके, सो आप लोगों का जो 15 से 31 है ये बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है, मुझे यहाँ से लग रही है और दिख भी रही है। सो बाय।